मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने YouTube चैनल SY कैंपस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो कारक चिन्ह से रहेगा और टाइम को ख़राब ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कारक चिन्ह समझने चाहिए कि कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कारक चिन्हों की टोटल संख्या है कितनी, 8। कितनी देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आपको कारक चिन्ह पता है तो मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास, समास के अंतर्गत एक भेद होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास भी सभी आएंगे यदि कारक चिन्ह पता हो तो सबसे पहले कर्ता ने, एक ने आता है और एक शून्य आता है। कब क्या आता है मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। दूसरा, कर्म को या शून्य करड़ से अपार माध्यम से आया है, लेकिन क्या दिखाएगा, माध्यम के लिए या किसी के द्वारा। संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पर भी से आता है, लेकिन यहाँ कोई चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो रही होती है। यहाँ अर्थ होता है अलग होने के। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जी कहाँ से अलग हो रही हैं, हिमालय से। पेड़ से पत्ता गिरता है, वो भी यहीं आएगा। ठीक है। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष समास, संबंध कारक चिन्ह है, जिसके साथ में काकी के, रारी रे, नानी ने, ये क्या दिखाने वाले तत्व हैं, संबंध को दिखाने वाले। आगे देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर आता है। ठीक है। संबोधन में क्या आएगा, आप कहोगे हे, अरे, वो, इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं वो संबोधन को व्यतीत करते हैं। जैसे हे राम। ठीक है। ये चलिए सबको हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कर्ता कारक की। किसकी, कर्ता कारक की। जैसा कि दिया है, क्रिया को संपन्न करने वाला, जो हमारी क्रिया है इसको संपन्न करेगा वो कर्ता कारक कहलाएगा। इसका कारक चिन्ह ने अथवा शून्य होता है। अब कब ने आएगा कब शून्य आएगा यही जानना है। भूतकाल की क्रिया के साथ, याद रखना, भूतकाल की क्रिया के साथ, भूतकाल की क्रिया के साथ, भूतकाल की क्रिया के साथ में क्या आएगा, के साथ ने का प्रयोग होता है। जबकि वर्तमान काल की क्रिया के साथ तथा भविष्य काल की क्रिया के साथ में ने का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता तो उसका मतलब है शून्य आएगा उस जगह पर। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पलों को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मोहन ने कहा, अब आप कहोगे सर यहाँ कहाँ आया है, राम ने मारा, मारा है, तो ये किस में है क्रिया। आप कहोगे कि सर ये क्रिया किस में है, भूतकाल में है। और देखो यहाँ पर राम मारता है, यहाँ कारक चिन्ह नहीं आया, क्यों, कर्ता कौन है, राम। इसके साथ कारक चिन्ह है 0, नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसका कारण ये है कि ये क्रिया कैसी है, वर्तमान काल में है। अब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल क्या होते हैं, इसकी भी वीडियो में बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करा दूंगा। राम पढ़ेगा, ये किस में है, भविष्य काल में है। ठीक है। राम कोई काम करेगा तो कब करेगा, भविष्य काल में करेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँगा कर्म कारक की। कर्म कारक की, कर्ता ने कर्म को, तो क्रिया से प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला, अर्थात क्रिया को, जिस क्रिया का जिस पर फल पड़े, कर्म कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह को अथवा शून्य होता है। वही बात है। अब देखो राम ने रावण को मारा, अब राम कौन है, कर्ता कारक है। वैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, राम कौन है, कर्ता कारक है। अब किसको मारा, राम। अब क्रिया का प्रभाव, ये क्रिया है हमारी, जिसके साथ में ना लग जाए, अंत में क्या लग जाए, ना लग जाए, वो क्रिया होती है। मारा बोल लो या मारना बोल लो। ठीक है। तो मारा, अब मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है इस क्रिया का, तो आप कहोगे इस क्रिया का जो प्रभाव है वो पड़ रहा है रावण पर। तो इसीलिए ये कौन सा वाक्य हो गया, कर्म कारक वाक्य हो गया। राम ने रावण को मारा, कर्म क्या किया,
मारने का, किसको मारा, रावण को मारा, तो इसमें कर्म हुआ, तो ये कर्म कारक हो गया। अब कर्म कारक है क्या, कौन है कर्म कारक, तो आप कहोगे को क्या है, कर्म कारक है। मोहन ने सोहन को पीटा, मोहन ने क्या कर्म किया, आप कहोगे पीटा, किसको पीटा, को। सोहन क्या है, कर्म है, क्या है ये, कर्म है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं और देखिए एग्जाम्पल समझते हुए चलना है। मैंने धोबी को कपड़े दिए, अब देखो मैंने क्या है, आप कहोगे कर्ता है, देना क्या है, क्रिया है। अब क्या कर्म किए, कपड़े दिए, किसको दिए, धोबी को। अब दिए, दिए क्या, क्या किसको दिए, तो आप कहोगे धोबी को, किस पर इफेक्ट पड़ा, तो धोबी पर, तो ये कौन सा कारक हो गया, आप कहोगे कर्म कारक हो गया। आगे देखिए, गणेश ने लड्डू खाया, गणेश ने, अब देखो गणेश ने लड्डू खाया, यहाँ क्रिया किसमें है, यहाँ क्रिया देखो किसमें है, इसमें कौन सा काल है, आप यहाँ देखिए, आप कहोगे कि यहाँ पर कौन सा काल है, भूतकाल, भूतकाल है कि नहीं, इसीलिए इसके साथ ने चिन्ह आया, ये तो कर्ता कारक हो गया। लेकिन यहाँ छिपा हुआ है खाया, यानी चाहे तो लड्डू खाया बोल लीजिए, चाहे लड्डू को खाया बोल लीजिए, बात एक ही है। आगे देखते हैं सही, राम स्कूल जाता है। अब देखो यहाँ वर्तमान काल में इसीलिए कारक चिन्ह शून्य आया है इसके कर्ता के साथ में। अब यहाँ स्कूल जाता है, कर्म कर रहा है जाने का, लेकिन यहाँ क्या है, कर्म छिपा हुआ है, यानी यहाँ पर कर्म शून्य है, समझ में आ गया। यहीं पर अगर क्रिया अभी वर्तमान काल में है, ये क्रिया है आ रहा है, अगर मैं कहता राम स्कूल जाता होगा तब भी होगा, राम ने स्कूल, या आप बनाओगे राम स्कूल को जाता है तब भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राम ने रावण को मारा, क्या काम किया, क्रिया का इफेक्ट किस पर पड़ रहा, रावण पर, कौन सा कारक, कर्म कारक, ये किस में है, ये अभी बताया कर्ता कारक है, यहाँ मारा आया है इसीलिए इसके साथ कारक चिन्ह आया है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम करण कारक की। अब देखो ये बहुत सरल है करण कारक, करण कारक क्या है, थोड़ी सी सरल है, बात करते हैं करण कारक की। क्रिया जिस उपकरण या माध्यम से होती है, चाहे तो कोई उपकरण रहा होगा, चाहे कोई माध्यम रहा होगा, से संपन्न की जाती है, अर्थात क्रिया जिस साधन से की जाती है वह करण कारक होता है। कौन सा कारक, करण कारक। अब याद कैसे रखें, माध्यम से हुई, भाई करण था, करण क्या चलाता था, आप कहोगे सर करण तो बाण चलाता था, इसीलिए एक बाण क्या है, एक माध्यम हो गया, तो करण कारक में कोई क्रिया किससे होगी, किसी माध्यम से हो रही होगी। जैसे वह वश से जाता है तो माध्यम हो गया, वो किसके जा रहा है, वश से जा रहा है। आगे देखते हैं, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, लेकिन किससे मारा, आप कहोगे बाण से मारा, तो ये किस में है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये करण कारक हो गया। क्यों, उपकरण क्या है जिससे मारा, बाण से। अब देखो क्या कर्म की, मारने का प्रभाव किस पर पड़ा, जयद्रथ पे, तो ये कौन सा कारक, कर्म कारक। अर्जुन कर्ता के साथ में आ रहा है तो ये कौन सा, कर्ता कारक। कर्म के साथ में आ रहा, कर्म कारक। क्रिया जिस माध्यम से हुई वो कौन सा हो गया, आप कहोगे वो हो गया कौन सा, तो आप कहोगे कौन सा कारक, अभी बताया करण कारक, ध्यान रखना इन चीजों को। चलिए अब एक चीज समझ लो, जब तीनों कारक ऑप्शन में हो, ये प्रश्न आया था मैंने यहाँ लिख दिया है, जब तीनों कारक ऑप्शन में है तो क्रिया के नजदीक वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया था, भीम ने दुशासन को गदा से मारा, अब पूछे इसमें कौन सा कारक चिन्ह, भाई इसमें कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है और करण कारक भी है, लेकिन ऑप्शन में इनमें अंडरलाइन नहीं किया होगा, तो हम क्रिया के नज़दीक वाला बताएंगे। कौन सा है क्रिया के नज़दीक वाला, ये है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना ये चीज़, ये पेपर में आया था एक बार, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। चलो अब होता है संप्रदान।
कितने पढ़ लिए? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कारक, तो आप पढ़ेंगे संप्रदान। ये कौन से नंबर का है? 4th नंबर का है। क्रिया जिसके लिए संपन्न की जाती है या किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। देखो ध्यान से रखना, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, जैसे माता पिता तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, ठीक है, वहां पर संप्रदान कारक होगा। क्या? क्रिया जिसके लिए संपन्न होती है या किसी को कुछ दिया जा रहा है या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वहां पर कौन सा कारक होगा? आप कहोगे वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं पिताजी के लिए ऐनक लाया, तो मैंने पिताजी को लाके क्या दे दिया? आप कहोगे ऐनक दे दिया। तो दे दिया तो कौन सा हो गया? संप्रदान कारक। मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ आया, अब भाई क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा? संप्रदान कारक। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, यहाँ पर भी चीज़ दी जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? संप्रदान। सम प्लस प्रधान, चीज़ क्या की जाएगी? प्रधान की जाएगी, वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक। इसको भी समझिए, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत आते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने नोट करके इनको लिख दिया है आपके लिए। जब कोई वस्तु किसी को दी जाए, जब कोई वस्तु किसी को दी जाए और वापस ना ली जाए तो को का अर्थ के लिए होता है, ठीक है, अर्थात संप्रदान कारक होता है। संप्रदान में क्या आता है? संप्रदान के लिए, तो वहाँ को आएगा तब भी क्या होगा? अर्थ तो उसमें संप्रदान कारक ही रहा होगा। इस बात को ध्यान रखना है विशेष रूप से। चलिए, माता, जैसे ये एग्जाम्पल है, माता जी ने बच्चों को प्रसाद दिया। क्या माता जी ने बच्चों को प्रसाद दिया तो वो माता जी बच्चे से प्रसाद कहेंगी बेटा ला वापिस कर दे अब, ठीक है? नहीं कहेंगी ना, इसीलिए इसमें भी कौन सा कारक हो जाएगा? तो आप कहोगे संप्रदान कारक। पिताजी ने बच्चों को पुस्तक दी, क्या पिताजी बच्चे को लाकर पुस्तक देती है, ये कहते हैं बेटा अब तू पढ़ लिया, अब ला बहुत हो गया, अब इसको रख दे या मुझे दे दे, वापस कर दे, ऐसा नहीं करती है ना। मैंने भिखारी को कपड़े दिए, तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर कोई चीज़ दी गई है लेकिन वापस नहीं ली गई है, तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, कई बार पेपर में ये आया है, ठीक है। चलिए, अब 5वें नंबर पे बात करेंगे किसकी? आप कहोगे अपादान कारक की। ये कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। अपादान, अपादन, अपादन नहीं है, अपादान कर लेना है, ठीक है। अपादान कारक, संप्रदान में दान कर दिया, वापिस नहीं ली या किसी की मदद वगैरह की, उसमें संप्रदान था। अपादान में क्या करोगे? आप कहोगे अपादान कारक में क्या करेंगे? यहाँ अलगाव होगा। अलगाव का मतलब क्या होगा? आपस में मतभेद, आपस में अलग होने की क्रिया होगी, वहाँ कौन सा कारक? अलगाव। उसका मतलब, अलगाव का जो मतलब है, इसका मतलब है अलग होने का, अलग होने का भाव। जैसे आप किससे अलग हो गए? अपने परिवार से अलग हो गए, तो आपने परिवार से क्या कर लिया? अलगाव कर लिया। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही शादी हुई तो क्या कर लेते हो आप लोग? अलगाव कर लेते हो। क्या कर लेते हो? अलगाव कर लेते हो, अलग हो जाते हो, तो वहाँ कौन सी स्थिति? अलगाव होने की स्थिति हो गई, ठीक है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, दिल पे मत ले जाना भाई। चलिए, तो यहाँ अलगाव हो, वहाँ ध्रुव या स्थिर वस्तु में अपादान होता है। अब ध्रुव और स्थिर क्या होती हैं अभी समझते हैं, ठीक है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। वहाँ पर भी से था, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ अलगाव की स्थिति में होगा, अलग होने की स्थिति में। देखो मैंने एग्जाम्पल भी सही अच्छे दिए हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ देखो ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तथा पेड़ स्थिर है, अतः पेड़ किसके रूप में है? ध्रुव के रूप में है। अगर कोई चीज़ स्थिर है, वहाँ से दूसरी चीज़ अलग हो रही, मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मान लो ये आप हो, ठीक है, ये कौन हो? ये आप हो, हाँ हाँ, ये कौन हो? आप हो, ठीक है। आपसे आपसे अलग हो गया कौन? आपका
आपका एक भाई है जिसका नाम है अजय, ये अलग हो गया आपसे, तो इसने आपसे क्या कर लिया, अलगाव कर लिया। और देखो और अच्छे से समझाते हैं। हाँ, मान के चलो ये एक पेड़ था, ठीक है। अब पेड़ मुझे इतना वो नहीं आता है, आप देख लेना। ये एक पेड़ था, इससे टूट के पत्ता नीचे गिर गया। क्या पेड़ गिरा? क्या ये पेड़ गिरा? आप कहोगे नहीं गिरा। तो पेड़ अलग नहीं हुआ, पेड़ से एक टूटकर पत्ता अलग हो गया, इसीलिए इसमें क्या हो गया, अलगाव हुआ, अलग हो गया। यानी पेड़ तो स्थिर रहा ना, तो एक बस चीज़ उसमें स्थिर रहेगी, उससे दूसरी चीज़ अलग हो जाएगी, वहाँ होता है अलगाव। वहाँ कौन सा कारक होगा, तो आप याद रखना, वहाँ कौन सा, अपादान कारक होगा। चलिए, रामू ट्रेन से उतरा, क्या ट्रेन वहाँ से कहीं गई? नहीं ना, रामू ही तो अलग हो गया, ट्रेन से उतर गया, तो इसमें भी कौन सा, अपादान। अब यहाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। क्या है इम्पोर्टेंट, चलो जानते हैं। चलिए, बहुत कम समय में, आपको थोड़े ही समय में मैं पूरा कारक चिन्ह करवा दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। शिक्षा ग्रहण करने, क्या, शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा ग्रहण करने का भाव, लज्जा का भाव होना, किसका भाव होना, लज्जा का। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक तो शिक्षा, एक तो शिक्षा का, एक मिनट, जी हाँ चलिए, एक तो शिक्षा का भाव, शिक्षा ग्रहण करने का भाव होगा, या लज्जा का भाव हो, या निकलने का भाव, कोई चीज़ किसी से निकल रही है, जैसे गंगा यमुना, सॉरी, गंगोत्री से, गंगा नदी गंगोत्री से निकली है, तो गंगोत्री से अलग हो रही है, तो निकलने का भाव हो, ठीक है। तुलना करने का भाव हो, मोहन विजय से लंबा है, ठीक है। शुरुआत का भाव हो, भिन्नता हो, आपस में भिन्नता दिखाई जाए, वह अमीर रमेश से काला है, तो वहाँ सब अपादान कारक होगा। कहाँ कहाँ, शिक्षा ग्रहण करना, ध्यान से सुनो, शिक्षा ग्रहण करना, एक बहू है, नई शादी होके आई है, वो लज्जा रही है अपने ससुर से, तो लज्जा का भाव हो, ठीक है। किसी का तुलना हो रही है किसी दो वस्तुओं की, मान लो एक तो ए वस्तु है और एक बी वस्तु है, इन दोनों की आपस में हम तुलना कर रहे हैं कि ए मोटी है, बी पतली है, इस प्रकार से तुलना कर रहे हैं, तब भी इसमें कौन सा कारक होगा। आप कहोगे सर इसमें कौन सा कारक होगा, तो कौन सा कारक होगा, याद रखना, इसमें अपादान कारक होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरंभ का भाव हो, ठीक है, इन सब में अपादान कारक होगा। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राकेश दिल्ली से निकल चुका, भैया दिल्ली से निकल आया, दिल्ली स्थिर है, लेकिन राकेश वहाँ से निकल आया। अब देखना, दिल्ली स्थिर है, ये है दिल्ली फॉर दिल्ली, दिल्ली स्थिर है, से यहाँ से कौन निकल आया, राकेश, तो दिल्ली तो स्थिर है, राकेश निकल चुका, उपादान कारक। गंगा, गंगा जी तो भैया जहाँ से निकल रही है, मान लो गंगोत्री है, ये क्या है, गंगोत्री, यहाँ से निकल रही है, लेकिन गंगा जी निकल रही है, तो गंगोत्री थोड़ी ना कहीं जा रही है, गंगोत्री स्थिर है, तो यहाँ पर भी कौन सा, आपका हो गया अपादान। आगे देखो, गीता रश्मि से लंबी, तुलना का भाव है, रामू सोहन से लंबा है, तुलना का भाव है। मैं गुरुजी से हिंदी सीखता हूँ, पढ़ने का भाव है, शिक्षा ग्रहण करने का भाव है, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, आप कहोगे अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। अब भाई पहले एक जमाना था, वैदिक काल था, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पर शिक्षा गुरु के पास बैठ के ली जाती थी। अब तो क्या है, 4 घंटे को आए, पढ़ के चले गए, कुछ तो पढ़ रहे हैं और कुछ मोबाइलों में लगे हैं, ठीक है। उनका मोबाइलों में लगे, उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, हाँ, ये आप समझदार हो। वह ससुर से शर्माती, भाई ससुर जी से शर्मा रही है, शर्म का भाव है, लज्जा का भाव है, ठीक है। तुम्हारी शक्ल अपने परिवार से मिलती है, या सॉरी, तुम्हारी शक्ल अपने परिवार से अलग है, इसमें भी तुलना ही दिखाई गई है। तो आपको कारक चिन्ह समझ में आए होंगे, इस बात कि मैं क्या करता हूँ, आशा करता हूँ। आगे देखिए, संबंध बताया जाएगा, तुम्हारा तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे मित्रजनों से जो संबंध है, क्या है संबंध है, मैं मोहन का मित्र हूँ, ये सब संबंध है। समझिए, जहाँ दो पदों के बीच
दो पद हैं, दो पदों के बीच में क्या होगा, संबंध एक पद ये है, एक ये पद है, इनके बीच में क्या दिखाया जाएगा, संबंध दिखाया जाएगा। वहाँ कौन सा कारक होगा, आप कहोगे संबंध कारक रहा होगा। देखिए कैसे रहा होगा। राम की पत्नी सीता है, राम जी का संबंध किससे है, सीता जी से। मेरा भाई राजू है, मेरा संबंध किससे है, अपने भाई से। किससे है, अपने भाई से। और देखिए सोहन मोहन का पुत्र है, भाई संबंध है पुत्र का, पुत्र और पिता का। हमारी माता जी का नाम कौशल्या है, भाई हमारा संबंध दिखाया जा रहा है। हमने सीता से बात की, हमने सीता से बात की। देखो इसमें हम क्या है, हम क्या है, सर्वनाम है, इसमें ने कारक चिन्ह छुपा है। ठीक है, तो हमने सीता से बात की। ना नी ने रा री रे ये संबंध को दिखा रहे हैं सभी। तो यहाँ पर क्या है, संबंध को दिखाया जा रहा है, संबंध कारक है। समझ में आ गया, दो का संबंध दिखाया जाएगा। जैसे मैं आपका कौन हूँ, तो आप कहोगे मैं आपका टीचर हूँ, तो मेरा संबंध आपसे क्या हो गया, एक स्टूडेंट और टीचर का संबंध हो गया। इस बात को ध्यान रखोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अधिकरण, एक होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है, क्रिया का आधार। जैसे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब मैंने आपको क्रिया कराई थी, क्या कराई थी, क्रिया कराई थी, तो मैंने बताया था जहाँ कार्य संपन्न होता है, जहाँ कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं कहते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जहाँ कार्य संपन्न होता है, जैसे मोर जंगल में नाचता है, तो जंगल क्या हो गया, आप कहोगे कर्म नहीं है सर, जंगल क्या हो गया, आधार हो गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो भाई वो आधार है जहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी समझोगे, आधार स्थान हो सकता है, समय हो सकता है, अवसर हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश उसके लिए स्थान है। ठीक है, मैं घर में रहता हूँ, देखिए घर क्या है, आप कहोगे घर स्थान है ऐसा, तो क्या है, कौन सा कारक, अधिकरण कारक। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ, सड़क क्या है, स्थान है, सड़क पर दौड़ रहा हूँ, अधिकरण कारक हो गया। चिड़िया पेड़ पर रहती है, पेड़ क्या है भाई, स्थान है जहाँ पर चिड़िया बैठती है। पक्षी आकाश में उड़ती है, आकाश क्या है, स्थान हो गया जहाँ पर, या आधार हो गया जहाँ पर पक्षी उड़ती हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैं घंटे में, मैं या 2 घंटे में आऊँगा, आधार में कौन कौन से थे, तो आप समय को बताओगे। ठीक है, अवसर हो सकता है, आधार में समय हो सकता है, अवसर हो सकता है, स्थान हो सकता है। 2 घंटे में आऊँगा समय को दिखा रहा है, हाल ही किसी अच्छे एग्जाम में पूछा गया है इस प्रकार से। ठीक है, ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, टाइम को दिखा रहा है। आप कहोगे सर आंख बंद करके लगा दूंगा मैं, क्या होगा, कौन सा होगा, आप कहोगे आधार है, अधिकरण होगा। और क्यों होगा, इसका रीजन है। इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। देखो किस बात को ध्यान रखनी है आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बात, ये वाली। ठीक है, आधार स्थान को बोल सकते हैं, समय को बोल सकते हैं, और अवसर को बोल सकते हैं। तो कौन सा, अधिकरण कारक हो गया। हाँ देखो, अब देखो, तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे, किस में आएंगे, शादी में आएंगे। आप कहोगे शादी की बात कर रहे हो, ये तो अवसर है, जब मुझे आपके यहाँ आने का अवसर मिलेगा, तो अवसर हो गया। होली पर आ जाना, ये भी अवसर है। मेरी जन्मदिन पर आ जाना, ये भी क्या है, अवसर। ठीक है, अवशोषण नहीं, अवसर। अवशोषण तो हम किस में पढ़ेंगे, आप कहोगे फिजिक्स में पढ़ते हैं अवशोषण क्रियाएं वगैरह, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में। अब लास्ट बच गया संबंध कारक। कौन सा कारक, संबोधन। संबंध तो हो गया, संबंध में क्या था, काकी रारी रे, नानी रे, काकी के। ठीक है, मोहन अजय का पिता है, ये सब क्या थे, संबंध थे। ये है संबोधन कारक, किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, वहाँ संबोधन कारक होते हैं। जैसे आपके घर पर कैसे कहते हैं, ए जी सुनते हो। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, ये, अरे, अजी। ठीक है, ये सब किसको दिखाते हैं, संबोधन को। और लास्ट में इनके साथ में एक चिन्ह लगा रहता है, जिसका नाम होता है संबोधन कारक चिन्ह। ठीक है, संबोधन कारक, जिससे हम पहचान कर लेते हैं इनकी।
याद रखना है इन चीज़ों को। तो आई होप समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और इसको पढ़ने के बाद आप एक दो बार देखिए और इसके प्रश्न लगाइए। मैं गारंटी देता हूँ आपके सभी प्रश्न लगने लगेंगे। चलिए, धन्यवाद।